पिछले कुछ दिनों से मैंने देखा कि एक लड़की हमारे घर के चक्कर लगा रही थी। जब यह बात मैंने अपने पति को बताई तो वो उल्टा मुझ पर ही नाराज होने लगे, लेकिन मेरी बात सुनकर उनके चेहरे का रंग जरूर उड़ गया था। फिर मैंने एक दिन उन्हें उस पर गुस्सा करते हुए और चिल्लाते हुए देखा। अस्पताल में जब वो मुझे दिखाई दी तो मैंने उसे पकड़ा और उससे पूछा। फिर उसने मुझे मेरे पति के बारे में जो बताया, उसे सुनकर तो मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि मेरे पति। मेरा नाम अनुराधा है। मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ जिसका नाम संजू है। मैंने और संजू ने 1 साल की डेटिंग के बाद शादी कर ली है। शादी में हमारे कुछ खास दोस्त और पेरेंट्स ही आए थे, क्योंकि संजू ऐसा ही चाहते थे। वो चाहते थे कि शादी शॉर्ट और सिंपल ही रहे। हम लोग यहाँ दूसरे शहर में काम करते हैं। संजू के माता पिता गांव में ही रहते हैं। संजू को गांव में रहना पसंद नहीं है, इसलिए वो ज्यादा गांव नहीं जाते। जब कभी मम्मी पापा को हमसे मिलना होता है तो वो हमें शहर में आकर ही मिल लेते हैं। हमने यहाँ पर एक छोटा सा घर भी ले लिया है। शादी के चलते मैंने अभी नौकरी से छुट्टी ले रखी है। हमारा घर रोड के साइड में ही है। खिड़कियों से रोड दिखाई देती है। हमारे किचन की खिड़की से भी रोड दिखाई देती है। संजू का ऑफिस का टाइम सुबह 9 बजे का है। सुबह मैं संजू के लिए खाना बनाती हूँ। अभी कुछ दिन ही हुए हैं हमें यहाँ रहते हुए। मुझे रोज खिड़की के बाहर एक लड़की दिखाई देती है। वो पता नहीं यहाँ क्या देखती है। आज फिर मेरी नज़र खिड़की के बाहर गई। रोड के दूसरी तरफ मुझे वही लड़की दिखाई दी। उसकी ज्यादा उम्र नहीं थी, वो करीब 26 साल की होगी। वो हमारे घर की तरफ आज फिर से देख रही थी। पहले दिन तो मैंने सोचा कि कोई होगी, लेकिन वो 3-4 दिन से लगातार यहाँ आती हुई मुझे दिखाई दे रही है। मैंने अपने मन में सोचा कि जाकर उससे बात करूं, शायद किसी और का घर समझकर हमारे घर की ओर ये देखती रहती है। सुबह संजू सोए हुए थे। आज फिर वो वहीं दूर खड़ी दिखाई दी। इस बार मैं बाहर उसके पास गई। वो मुझे अपनी ओर आता देख बहुत घबरा गई। मैंने उसे पूछा, क्यों, आपको क्या परेशानी है? आप यहाँ किसे ढूंढ रही हैं? वो घबराई हुई बोली कि संजू यही रहता है। मैंने बोला, हाँ, लेकिन आप उसे कैसे जानती हैं? वो इतना सुनकर घबराकर बिना कुछ बोले वहां से चली जाती है। मैंने पीछे से उसे आवाज भी दी, पर उसने सुना नहीं। मैं अपने घर में वापस आ गई। मेरे आने पर संजू उठ गए थे। उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम सुबह सुबह कहाँ गई थी? मैंने बोला कि पता नहीं, एक लड़की है, वो हमारे घर की तरफ देखती रहती है, और मैंने जब जाकर उससे पूछा तो वो तुम्हारा नाम भी बता रही थी। तुम किसी गोरी सी सुंदर लड़की को जानते हो? संजू यह सुनकर मुझ पर ही गुस्सा होकर बोले कि पागल हो क्या, कोई कुछ भी बोलेगा और तुम मान लोगी। लेकिन यह सुनने के बाद संजू के चेहरे का रंग जरूर खो गया था। मेरे भी दिमाग में कुछ कुछ चलने लगा था। संजू जब शाम को घर आए तब मैंने इस विषय में उनसे कोई बात नहीं की। अगले दिन मैं सुबह उठी तो संजू पहले से ही उठ गए थे। मैं जब किचन में गई तो किचन की खिड़की लगी हुई थी और बहुत मुश्किल से खोलने पर खुलती थी। मैं बहुत कोशिश कर रही थी, लेकिन ऊपर वाली कुंडी मुझसे नहीं खुली। मैं हमेशा नीचे की कुंडी से खिड़की लगाती थी, लेकिन आज खिड़की की ऊपर वाली कुंडी भी लगी थी। मैंने कैसे भी करके कुंडी खोलकर खिड़की खोली तो मैं ये देखकर हैरान रह गई। संजू उस लड़की से वहां जाकर बात कर रहे थे। वो उस पर चिल्ला और गुस्सा भी हो रहे थे। वो लड़की रो रही थी और संजू ने उसे उंगली दिखाकर जाने को कहा। यह सब देखकर मैंने खिड़की बंद कर दी ताकि संजू को लगे नहीं कि मैंने उसे यह करते हुए देखा है। संजू फिर घर में आ गए। मैंने उनसे ऐसे जताया जैसे कि मैंने कुछ देखा ही नहीं है। अब मुझे न जाने कैसे कैसे ख्याल आने लगे थे। संजू मुझसे क्या क्या छिपा रहे हैं? मैंने संजू से शादी करके कोई गलती तो नहीं की? आखिर वो लड़की कौन है और संजू उस पे इतना गुस्सा क्यों हो रहे थे? संजू के जाने के बाद मैंने संजू के सारे दोस्तों को, जिन्हें मैं जानती थी, उन्हें मैंने फोन किया, लेकिन किसी को भी उस लड़की के बारे में नहीं पता था। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। संजू से मैं पूछना चाहती थी, लेकिन मुझे पता था कि वो मुझसे झूठ ही बोलेगा। उसके बाद मैंने उस लड़की को अपने घर के आसपास नहीं देखा। ये सब सोचते सोचते मेरी तबीयत भी खराब होने लगी। संजू मुझे बोलता था कि क्या हुआ तुम्हें, अपना ख्याल रखो, डॉक्टर के पास जाओ, लेकिन अब मुझे उसकी बातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थीं। एक दिन जब मेरी हालत ज्यादा खराब हो गई तो मैं एक ऑटो करके पास के अस्पताल में गई। डॉक्टर से अपनी दवाई लेने के बाद मैं अस्पताल के पार्क में ही बैठी थी। अस्पताल में मुझे वो लड़की फिर दिखाई दी। उसे देखती ही जैसे मेरी सारी बीमारी पता नहीं कहाँ भाग गई। मैं उसके पास तेजी से चलकर गई और उसका हाथ पकड़ लिया और उसे बोला कि तूने मेरी जिंदगी में इतना उथल पुथल मचा दिया है। बोल, उस दिन क्या बात कर रहा था संजू तुझसे? क्या रिश्ता है तेरा मेरे पति से? फिर उसने मुझे जो बताया उसे सुनकर मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था
कि मेरा पति ऐसा है, उसने इतनी बड़ी बात मुझसे छिपाई है। शाम को जब संजू घर आए तब उस लड़की को अपने घर में देखकर वो चौंक गए। मैं भी उसके पास ही बैठी थी। संजू उसकी तरफ देखकर बोले कि अच्छा, तो तूने इसे सब बता दिया है। मैंने तुझसे मना किया था ना कि मेरी फैमिली से दूर रहना। इस पर मैंने बोला कि संजू, कुछ तो शर्म करो, तुम इतने कठोर हो सकते हो, ये मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। अपनी सगी बहन की मदद नहीं कर रहे हो। वो लड़की संध्या थी, संजू की सगी बहन। उसने अपने पसंद के लड़के से शादी कर ली थी, इसलिए संजू और उसके परिवार ने उससे सारे रिश्ते तोड़ दिए थे। संजू ने कहा कि मेरी कोई बहन नहीं है। मैंने कहा कि इसका पति अस्पताल में है, इसे इस समय रुपयों की इतनी जरूरत है। बहन नहीं तो इंसानियत के नाते ही तुम्हें इसकी मदद करनी चाहिए थी, और अपनी पसंद की लड़की से शादी तो तुमने भी की। फिर जो नियम इसके लिए है वो तुम्हारे लिए क्यों नहीं है? मुझे अगर पता होता कि तुम ऐसी सोच वाले हो तो मैं तुमसे कभी शादी नहीं करती। जिसको बहन के आंसू नहीं पिघला सके, उस आदमी के सीने में दिल ही नहीं हो सकता। इतना कहकर मैंने अंदर से अपने सारे गहने लिए और संध्या के साथ जाने लगी। हमें जाते हुए देख संजू फूट फूट कर रोने लगे। संध्या भी उन्हें देखकर रोने लगी। रोते हुए संजू बोले कि हमने इसे बहुत प्यार दिया, पापा मम्मी और मैंने इसे रानी बनाकर रखा था, और यह ऐसे ही एक दिन बिना बताए घर से चली गई। हमारा प्यार तूने नहीं देखा, इसके लिए मैं उस दिन रात भर रोया कि कहाँ होगी और कैसी होगी मेरी बहन। तब इसे भाई और पापा की याद नहीं आई। अरे मुझसे कहती कि तुझे क्या करना है, ऐसी ही चली गई थी ना, तो अब क्यों आई है? बहन भी बोली कि भैया, मुझे लगा कि आप लोग इस शादी को नहीं मानेंगे। उन दोनों भाई बहन को रोते हुए देख मेरी आंखें भी भर आईं, पर आंसू के साथ जैसे सारे गिले शिकवे भी खत्म हो गए। वो खुद अस्पताल गए संध्या के साथ ही मम्मी पापा को भी बुलाया। उन दोनों ने बेटी को प्यार से गले लगा लिया। अब अस्पताल में संध्या के पति की हालत बहुत ही अच्छी है। डॉक्टर ने कहा है कि जल्दी डिस्चार्ज हो जाएंगे। संजू की आंखों में अब मुझे एक अलग सा सुकून देखने को मिल रहा है। संजू ने संध्या को कहा कि अब कुछ करेगी तो मैं तुझे माफ नहीं करूंगा। हमेशा मेरी प्यारी बहन बनकर रहना, जो भी बात हो मुझे बताना। जिंदगी बहुत छोटी है, आपके अहंकार में इतना सुकून नहीं है जितना कि माफ कर देने में है। एक बार करके तो देखिए, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। दोस्तों, आपको मेरी ये आज की स्टोरी कैसी लगी? कृपया कमेंट में हमें जरूर बताएं, और ऐसी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी को सुनने के लिए प्लीज इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी के साथ।